हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आई होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे, ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ। 2 हफ्तों से ऊपर हो गया, मैंने काफ़ी देर से मैंने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो मेरी वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी वीडियोस आएगी, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, क्योंकि आप मेरे देखिए फैमिली हैं, फैमिली की तरह है, एक परिवार की तरह है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कुछ सीखते हैं और शेयर करते हैं, क्योंकि मैं इसे सेवा ही मानती हूँ। ये भगवान की, अगर मैं देख लूँ कि मैं कहूँगी कि भगवान ने मेरी एक ड्यूटी लगाई है और मुझे अच्छा लगता है। आज हम फिर से चक्र के बारे में बात करेंगे। मैं शरीर के चक्रों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उससे पहले फिर से कहूँगी कि मेरे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, और जो नीचे जो बेल आइकन होता है उसे ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियोस को टाइम टू टाइम वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज हम बात करेंगे अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत चक्र है क्या? अनाहत चक्र अगर एक्टिवेट हो जाता है, उसमें हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, हम क्या अनुभव करते हैं। देखिए, अनाहत चक्र, इसे हम मन का चक्र कहते हैं, जहाँ पे हमें हमारी आत्मा भी पाई जाती है। आत्मा की जगह होती है। और ये चक्र जो है रीढ़ की हड्डी में ही पाए जाते हैं, जितने भी चक्र होते हैं। और ये जो अनाहत चक्र होता है, ये हमारे बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। इसे मन का चक्र कहते हैं। और इसका रंग जो होता है, बिल्कुल आसमान के रंग की तरह हल्का नीला रंग होता है, और इसका मंत्र होता है यम। तो इसे कैसे जागृत करते हैं? आप डेली मेडिटेशन करें, आप योग साधना में बैठ जाएं, बैठ के इस तरीके से आप बैठ जाएं, इस तरीके से बैठ जाएं। आप आराम से बैठ जाएं अपने आसन में, और आप यम का जो है जाप कर सकते हैं। ये खासकर जो है अनाहत चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए इसका मंत्र है। देखिए, हर चक्र का एक मंत्र पाया जाता है। अगर आप इसका जाप नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है ओम का जाप करें। ओम का तो आप जाप कर ही सकते हैं। देखिए, ओम को आप जीवा के द्वारा, जीभ जो हमारी, मतलब जैसे बोल कर आप कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। कई सोचेंगे कि अगर हम मन में ओम का जाप करें इसका फ़ायदा होगा कि नहीं। ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए, जो कुछ भी हमने प्राप्त करना है, हमने अपने मन से, अपने अंदर से ही प्राप्त करना है। हमारे शरीर में, मैं कई बार बोलती हूँ, हमारे शरीर में बहुत कुछ है। इतनी चीज़ों का भंडार है कि अगर हम खुद में ध्यान देना शुरू कर दें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। सो बात करूंगी अनाहत चक्र। अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए आप ओम का जाप कर सकते हैं। अगर जब ये एक्टिवेट हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा ये एक्टिवेट हो रहा है? जब ये एक्टिवेट होता है तो मैं आपको बता दूं कि जब हम अब ध्यान लगाते हैं इस यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे, अगर हम ओम मंत्र का जाप करेंगे तो उसकी एक वाइब्रेट पूरे शरीर में होगी, और चक्र को भी हील करेगा और उसको जागृत करेगा। तो इसका रंग है हल्का ब्लू नीला रंग। तो आपको वही कलर जो है हमें अंदर दिखाई देते हैं। चक्रों के जो रंग होते हैं वही रंग हमें अंदर दिखाई देते हैं। तो उससे ये होता है कि हमें पता लगता है कि जो हमारे चक्र है वो साफ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, और उससे हमारे शरीर को काफ़ी फायदे होते हैं। अगर मन का चक्र जो है एक्टिवेट हो जाए पूर्ण तरीके से, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? उससे ये होता है कि इंसान के अंदर एक सद्भावना जागती है, दया भाव जागती है, करुणा भाव जागता है। वो हर किसी को समान नज़र से देखता है, बहुत ही इमोशनली वो फील करेगा हर किसी के लिए। जो है उसका खाने का, रहन सहन का तरीका बहुत ही चेंज हो जाता है। तो वो सतोगुण को ही अपनाएगा। सतोगुण का मतलब होता है कि वो बड़े ही सरल जो है अपना जीवन जिएगा। जो भी खाना है वो बहुत ही साधारण खाएगा, सिंपल खाना खाएगा। उस नॉनवेज नहीं खाएगा, नॉनवेज छोड़ देगा। और जो अपना रहन सहन का तरीका, उसका भी उसमें काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। हमारे अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं इन चक्रों की वजह से।
सो आप ये ज़रूर फील करेंगे, अगर आपके ये जब चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये मतलब कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप खुद ब खुद आप फील करेंगे। आपके अंदर हर जीव के लिए, हर जानवर के लिए, हर इंसान के लिए एक दया भावना जागने लग पड़ेगी, चाहे वो आपका पहले दुश्मन ही क्यों ना रहा हो। आप कहोगे कि चलो छोड़ो। तो कहने का मतलब आप हर किसी को समान नज़र से देखेंगे। सो ये चीज़ें जो होती हैं हमें बहुत ही एक अच्छे अनुभव मिलते हैं, ये प्रभु की दया से, भगवान की दया से, जब हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। देखिए, हमने अगर परमात्मा की तरफ जाना है, हमने मोक्ष की तरफ जाना है, मुक्ति की तरफ जाना है, आनंद की तरफ जाना है, ये सभी जो है ये परमात्मा की ही आप चाहे कुछ भी कह लो, मोक्ष कह लो, आनंद कह लो, मुक्ति कह लो। सो जब हमने उस तरफ जाना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के चक्रों का एक्टिवेट होना, कुंडलिनी का एक्टिवेट होना, सो बहुत ज़रूरी है। हाँ, सो आपको काफ़ी, जब हमें अनाहत चक्र जागृत होता है, आप देखेंगे कि आपको एक कानों में रोज आपको अलग अलग चीज़ें आवाज़ें सुनाई देंगी। हो सकता है घंटी की आवाज़ें सुनाई दो दें, डमरू हो गया, डमरू की आवाज़ सुनाई दे। ये नेचुरल आपको ये चीज़ें होंगी। कई बार आपको लगेगा कि नहीं, जैसे मधुमक्खियों की आवाज़ होती हैं, गूं करती हुई, ऐसे ही आवाज़ें काफ़ी, ये मतलब एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे साथ होने लग पड़ती है। हमने डरना नहीं है। इसमें ये होता है कि कई बार इंसान डरना शुरू हो लगता है, उसको ये फील होता है कि शायद मेरे साथ कुछ नेगेटिव, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मेरे शरीर के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ ऐसा गलत नहीं है। देखिए, ये हमारी परीक्षा होती है, हमने इन चीज़ों से गुजरना है। अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ चाहिए, भगवान हमें कुछ अच्छी चीज़ दे रहे हैं, हमने कुछ लाइफ में हमारे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो इन चीज़ों से, इन पड़ावों से हमें निकलना होगा। और काफ़ी ये हमारे लिए बहुत अच्छे जो है, हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं अगर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। सो आप ये करके देखिए, आपको काफ़ी अनुभव प्राप्त होंगे। हो सकता है आपको अजीबोगरीब सपने भी आएँ। आपको गलत सपने नहीं आएँगे, आपको अच्छे सपने आएँगे, कुछ अजीबोगरीब, कुछ ऐसे साइन दिखाई दें, कुछ भी आपके साथ ये हो सकती हैं। सो इसका मतलब ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप परमात्मा की तरफ आप एक जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आप बस ये ध्यान रखिए, आप कुछ गलत खाएँ ना, कुछ गलत पिएँ ना, कुछ गलत देखें ना, कुछ गलत सोचें ना। अगर आपके ये चक्र आहिस्ता-आहिस्ता एक्टिवेट होने शुरू हो जाएँगे, खुद ब खुद वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें, जितने भी नेगेटिव आप गलत करते थे, देखते थे, सोचते थे, कुछ भी घर में, तो आप तो चेंज होंगे होंगे। आहिस्ता-आहिस्ता ये है कि आपकी वजह से आपके घर में भी काफ़ी आपके पॉज़िटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ये बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं। सो हमारे चक्रों का क्लीन होना, हमारे चक्रों का जागृत होना बहुत ही अच्छा माना जाता है हमारे शरीर के लिए, और हमारे अपने अंदर हमारी आत्मा के लिए, ठीक है? तो हमने अगर भगवान की तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है, तो इन चीज़ों से हमें गुज़रना पड़ता है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बस ये है कि हमने इन चीज़ों पे पड़ना नहीं है। कहने का मतलब होता है कि कई बार होता है कि हमें ये चीज़ें बहुत अच्छी अनुभव होने लग पड़ती हैं हमारे साथ ये चीज़ें, तो हम कई बार क्या करते हैं कि सिर्फ जिस हमने भगवान के जो मार्ग पर जाना था, हम उससे भटक फिर इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। सो हमें बिल्कुल इन चीज़ों में पड़ना नहीं है, इन चीज़ों से गुजरना है, और इन चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में हमें भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, तो क्या क्या है हमारे शरीर में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो आज मैंने अनाहत चक्र के बारे में बात की है, तो हमें कैसे जागृत करना है, इसका जो मंत्र के बारे में आपको बता दिया है, और जो इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, 12 पंखुड़ियों का होता है, और ये वाकई में इसके कलर होते हैं, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिवेट हो रहा है। तो ये होता है क्या कि जब हम बैठते हैं, जब हम किसी भी चक्र, जब जब चक्र जागृत होते हैं, तो हमें वही कलर दिखाई देते हैं जो जो चक्रों के कलर होते हैं। वाकई में वही कलर जो है हमें, जब हम यहाँ पे फोकस करते हैं, हम अंदर ध्यान लगाते हैं, तो हमें वही कलर दिखाई देते हैं।
और जब वो कलर चक्रों के दिखाई देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हमारे जो चक्र है वो साफ हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं। सो आप ये ज़रूर कोशिश कीजिए, अपने जीवन में इसे ज़रूर अपनाइए, क्योंकि देखिए आज की जो पीढ़ी है इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो रही है, उनको पता ही नहीं है। सो हमें पता होना चाहिए। देखिए हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में जो महान ऋषि मुनियों ने ये हमें चीज़ें दी है, तो हमें पता होना चाहिए। और बस मैं यही कहूँगी कि आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और आखिर में कहूँगी कि रोज़ आप मेडिटेशन ज़रूर करें। 15 से 20 मिनट डेली आप ज़रूर ध्यान लगाएं।